अरे ओ साधु बाबा, रुक जाना। ये रास्ता बड़ा भयानक है। इस रास्ते पर एक दृष्टि विष काला नाग रहता है। उसकी विष भरी पुकारों से पेड़ पौधे भी भस्म हो जाते हैं बाबा। अरे उड़ते पक्षी तड़प कर गिर जाते हैं। मनुष्य तो खड़े खड़े ही लुढ़क पड़ते हैं। अरे बाबा इधर मत जाना, दूसरे रास्ते से जाना बाबा। अरे मैं कहता हूँ इधर मत जाना बाबा। क्या घोर विष को देखकर कभी अमृत डरता है? अरे ओ बाबा रुक जाओ। अरे क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? इतना क्यों चिल्ला रहे हो? अबे गधा, देखता नहीं बाबा जा रहे हैं उस दृष्टि विष नाग के पास। आज तक जो भी मनुष्य सामने आया वो मेरी पहली विषाक्त पुकार में ही धराशायी हो गया, किंतु ये अब तक खड़ा है, हिला भी नहीं। मैं पुनः प्रयत्न करता हूं। हाँ, ये क्या? रक्त के बदले दूध की धारा? वसंभो चंडकोसिया। हे नागराज चंड कौशिक, समझो समझो, अब शांत हो जाओ। तुम अपने पूर्व जन्म को स्मरण करो। बार बार क्रोध करके जीवन नष्ट मत करो। क्रोध को शांत करो। चंड कौशिक, अब शांत हो जाओ। चंड कौशिक? आज तक किसी ने मुझे इस नाम से नहीं पुकारा। चंड कौशिक, अपने पूर्व जन्म का स्मरण करो। 2 जन्म पूर्व तुम एक तपस्वी श्रमण थे। एक बार मांस खमण की पालना लेने जाते समय मार्ग में एक मेढकी तुम्हारे पैरों से कुचल गई। शिष्य द्वारा मेढकी की विराधना का प्रायश्चित की बात सुनकर क्रोध से भरकर शिष्य को मारने दौड़ पड़े। उपाश्रय में अंधेरा होने के कारण खंबे से टकराकर तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात तुमने ज्योतिषी देव बनकर जन्म लिया। मनुष्य आयुष्य पूर्ण कर इसी कनकखल आश्रम पद में कुलपति के पुत्र के रूप में तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारा नाम कौशिक रखा गया, किंतु अत्यंत उग्र स्वभाव होने के कारण आश्रमवासी तुम्हें चंड कौशिक कहकर पुकारते थे। एक दिन राज परिवार के कुछ बच्चे आश्रम से फूल तोड़ रहे थे। मना करने पर वे तुम्हें धमकी देने लगे। क्रोध में आकर कुल्हाड़ी लेकर तुम उन्हें मारने दौड़े। बच्चे तो भाग गए, किंतु दौड़ते दौड़ते तुम एक गहरे गड्ढे में जा गिरे। उसी कुल्हाड़ी से सिर पर चोट लगने से तुम्हारी मृत्यु हो गई। उसके उपरांत तुम्हारा जन्म इस नाग योनि में हुआ। पिछले 2 जन्मों से उग्र क्रोध और अत्यंत आसक्ति के कारण जीवन में कितना संताप सहा, कितनी दुर्दशा हुई। हे प्रभु,
अब मैं जीवन भर किसी की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखूंगा। न कुछ खाऊंगा न पीऊंगा, बस दिल में मुंह डालकर शांत समाधि की स्थिति में आपके चरणों की छाया में पड़ा रहूंगा। 3 जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर अब जीवन सुधारूंगा। मुझे क्षमा कर दें प्रभु, मुझे क्षमा कर दें।